एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहा करती थी। बुढ़िया का व्यापार था कि वह जामुन का व्यापार करती थी। बुढ़िया के घर के बगल में ही एक बहुत बड़ा पेड़ लगा था जिसमें जामुन फलता था। बुढ़िया जामुन प्रतिदिन तोड़कर बेचने के लिए पूरे गांव में घूमा करती थी। एक दिन बुढ़िया एक गमले में भर के जामुन, जो कि बहुत महंगे हो गए थे। आजकल तो सारे लोग जामुन के पेड़ को कटवा देते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का कहना होता है कि जामुन के पेड़ पर चुड़ैल रहा करती है। इस वजह से कोई भी लोग जामुन का पेड़ अपने घरों के आसपास नहीं लगाते हैं। लेकिन वह बुढ़िया वह पेड़ से ही जीती थी। पेड़ में फरे जामुन को बेच करके उससे जो पैसे होते थे, उस पैसे से ही उसका घर चलता था। प्रतिदिन बुढ़िया जामुन बेचकर घर आती है और खाना बना करके खा लेती है। फिर बुढ़िया टहलने के लिए सोचती है कि तभी उसे एक लड़के की आवाज़ सुनाई देती है। अरे दादी अम्मा, आपको पता है मैं इस शहर में नए आया हूँ, मुझे कोई रूम नहीं मिल रही है किराए पर। तो दादी अम्मा, मैं तो अभी उतरा ही हूँ ट्रेन से, मुझे बहुत देर हो गई है, मैं कैसे किसके यहाँ ठहर जाऊँ। तो सारे गांव वाले के तो दरवाजे बंद थे सिवाय आपके। तभी बुढ़िया बोलती है, ठीक है बेटे, अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे इस कुटिये में एक और घर है, उसमें तुम किराए पे रह सकते हो। वैसे भी मेरे कोई नहीं है तो तुम रह लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम समय पर किराए दे देना। ये देखते हो बेटे, ये गमले में मैं जामुन तोड़ कर के बेचा करती हूँ। मैं पूरे दिन नहीं रहूँगी बेटे घर पे, क्योंकि मुझे जामुन बेचने गांव की ओर जाना पड़ता है। तो मैं जामुन बेच कर के रात में ही आऊँगी और फिर खाना बनाऊँगी, उसी खाने में तुम भी खा लेना। और रही खर्चे की बात, तो तुम भी ठहरे एक सरकारी नौकरी वाले, तुम्हें जो उचित लगे वो पैसे दे देना, नहीं तो तुम सामान ही ला करके दे देना। अब मेरे तो कोई है नहीं, तो तुम्हें ही अपने बेटे की तरह मानूंगी, तुम रह सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी वह लड़का बोलता है, दादी माँ आप बहुत अच्छे हैं, मैं रह लूँगा। अच्छा ठीक है दादी माँ, मैं थोड़ी देर आराम करने जा रहा हूँ। तभी वह लड़का चला जाता है रूम में। तभी दादी बोलती है, चलो अच्छा हुआ अकेले रह रही थी, अब तो बहुत अच्छा हुआ। दूसरी तरफ एक जंगल में, घना जंगल होता है। एक किसान लकड़ी काटने के लिए आता है, लेकिन उसके हाथ में तो कुल्हाड़ी के जगह फावड़े होते हैं जो खेतों की जुताई के लिए काम आते हैं। तो वह कहता है, अरे अरे देखो, ध्यान नहीं रहा, मैं कुल्हाड़ी की जगह ये उठा लाया हूँ, इससे थोड़े ना जंगल कट जाएगी या कोई लकड़ी भी नहीं कटेगी। इससे अच्छा होगा कि आज का तो काम खराब हो गया है, तो जाता हूँ
खेत में ही इस फावड़े से खेत को जोत दूंगा और उसमें बुनाई कर दूंगा। और आजकल तो धान का सीज़न चल रहा है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अपने खेतों में धान की फसल ही उगाई जाए, क्योंकि इस बार बारिश भी कुछ अच्छी ही हो रही है। तो कोई बात नहीं, इस बार की फसल तो अच्छी हो ही जाएगी। अब तो बारिश बस बनी रहे, बारिश आती जाती रहेगी तो धान की फसल बहुत अच्छी होगी और सभी किसानों में खुशी की भी माहौल छाएगी, क्योंकि उस वर्ष तो इतनी बारिश कम हुई जिससे सारे फसल जल गए थे। कड़ी धूप होने की वजह से फसलें नष्ट हो गई और किसानों को भारी मात्रा में हानि पहुंच गई। इसलिए इस बार तो किसान डरते भी हैं धान की फसल करने से, लेकिन मैं तो करूँगा, क्योंकि इस बार अच्छी खासी बारिश हो रही है। मैं तो खाना लाया था तो वही खा लेता हूँ और खाकर थोड़ी देर आराम करने के बाद चला जाऊँगा अपनी खेतों की ओर। और वह जो भी खाना लाया होता है उसी ठंडी ठंडी पेड़ के नीचे वह बैठ कर के खाना खाने लगता है। और उसके बाद एक कुल्हाड़ी लिए हुए एक किसान पहुंचता है, और चूँकि किसान खेती के साथ साथ लकड़हारे होता है और वह लकड़ी काटने का काम करता है। लकड़हारे तो लकड़ी के लिए कुल्हाड़ी लाया होता है और वह अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटने लगता है और काटते काटते कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ छोटे छोटे टुकड़ों में वह काट लेता है और एक गट्ठे की तरह तैयार कर लेता है लकड़ियाँ। फिर किसान गट्ठे को लेकर के अपनी घर की ओर चल देता है। कहता है कि चलो आज तो काम हो गया, आज अच्छी खासी लकड़ियाँ तो मिल गई जंगल में। पता नहीं आजकल के जंगलों में लकड़ियाँ इतने गायब होते जा रहे हैं कि लकड़ियाँ तो मिलना मुश्किल हो गया है। अब रही बेरोज़गारी की ज़माने में तो एक लकड़हारे थोड़े ना लकड़ियाँ काटेंगे। अब जिसको मन होता है वो ही लकड़ियाँ काटने पहुँच जाता है जंगल। दूसरी तरफ एक तालाब के किनारे एक चुड़ैल का साया होता है। वह चुड़ैल शाम होते ही प्रकट हो जाती है और वह चुड़ैल बोलती है, ही 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 ही। इन गाँव वालों ने तो मेरा जीना मुश्किल करके रखा है। मुझे इतनी भूख लगी है कि क्या बताऊँ। अगर इस रास्ते से कोई भी आदमी मुझे दिखाई भी दे दिया जाते हुए तो मैं उस आदमी को कच्चा चबा करके खा जाऊंगी और फिर मुझे शांति मिलेगी, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से इंसानी मांस नहीं खाए हैं। दरअसल लोगों को पता जो चल गया है कि इस तालाब के किनारे मैं रहती हूँ। और दूसरी तरफ एक चुड़ैल सब्जी बेचा करती थी। वह रात के ही समय में निकलती थी। सब्जी ले लो, सब्जी, ताज़ी ताज़ी सब्जी। मेरे ठेले पर से जो सब्जी खाता है वह कभी नहीं दोबारा आता है। मेरे ठेले पर की सब्जी ले लो। अरे गांव वालों, आओ, मैं तुमसे एक भी पैसे नहीं लूँगी,
बदले में मैं तो तुम्हारी जान लूँगी। और वह चुड़ैल पूरे गांव वालों को जोर जोर से आवाज़ दे कर के बुलाने लगती है, कोई तो आओ मेरे ठेले के पास, कितनी हरी भरी सब्जियां लेकर मैं आई हूँ इस गांव में बेचने। जिसको हिम्मत है, मैं सारे घर के दरवाजे के बाहर सब्जियां रख दी हूँ। अब सब्जी जो खाएगा वो मर जाएगा।